आज बात करते हैं उस पल की जब आप किसी कमरे में कदम रखते हैं। सभी सोचा है, कुछ लोगों के आते ही जैसे माहौल बदल जाता है, सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। बिल्कुल, हमने एक स्रोत देखा, शानदार एंट्री, आत्मविश्वास से कमरे में प्रवेश। हाँ तो आज इसी से निकले विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ जरूर। अक्सर ये इच्छा होती है किसी मीटिंग में, पार्टी में या शायद इंटरव्यू में भी कि भाई हमारी उपस्थिति महसूस हो। बिल्कुल, और ये सिर्फ ध्यान खींचना नहीं है, पहली छाप वो बहुत गहरी होती है। सही। किसी का कमरे में दाखिल होने का तरीका असल में उसके आत्मविश्वास, उस पल की उसकी मानसिक स्थिति का आईना बन जाता है। अच्छा, ये सिर्फ एक शारीरिक हरकत नहीं है, ये एक आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक संदेश भी है। तो फिर चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। कैसे एक ऐसी एंट्री ली जाए जो प्रभावशाली हो और हमें दूसरों से अलग बनाए। हाँ। स्रोत का पहला सुझाव है दरवाजे पर, मतलब ठीक दरवाजा खोलने से पहले एक पल रुकना। हाँ। गहरी सांस, कमर सीधी, कंधे पीछे। सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर क्या इसका वाकई असर होता है? हाँ बिल्कुल, इसका मनोवैज्ञानिक असर काफी गहरा है। ये छोटा सा पॉज और सही पोस्चर ये सिर्फ दिखने में आत्मविश्वास नहीं जगाता। अच्छा। बल्कि सच में ये मन को शांत और केंद्रित करता है। आप बिना कुछ कहे ही एक तरह से ये संकेत देते हैं कि आप स्थिति के नियंत्रण में हैं और पूरी तरह से वहां मौजूद हैं। ये हड़बड़ी के बिल्कुल विपरीत है, एक ठहराव का प्रतीक है। अच्छा, तो ये तैयारी सिर्फ बाहरी नहीं अंदरूनी भी है। फिर अगला पॉइंट है चाल। जी। कहा गया है ना, बहुत तेज न बहुत धीमे, बल्कि एक सहज लेकिन उद्देश्यपूर्ण चाल। और हाँ, फोन या जमीन देखने से बचना, ये क्यों इतना जरूरी है? देखिए, एक सधी हुई संतुलित चाल दिखाती है कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, भले ही वो कमरे के दूसरे कोने तक ही क्यों ना हो। ये एक तरह की एकाग्रता दर्शाती है। एकाग्रता, हाँ। और फोन या नीचे देखना, ये अक्सर घबराहट या अनिश्चितता का संकेत माना जाता है, जैसे आप शायद उस माहौल से कटना चाह रहे हो। सही कहा। सीधी नजर रखना वो जुड़ाव की पहली कड़ी है। और जुड़ाव की बात आई तो अगला कदम है नजरें मिलाना। बिल्कुल। कमरे में दाखिल होते ही चारों ओर देखना, कोई परिचित दिखे तो हल्की मुस्कान या सिर हिलाना, ये कैसे मदद करता है? नजरें मिलाना मैं यहाँ हूं कहने का सबसे सीधा, सबसे नॉन वर्बल तरीका है। ये दिखाता है कि आप अपने आसपास के माहौल से वाकिफ हैं, डरे हुए या खोए हुए नहीं हैं। हाँ। जरा सोचिए, आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में हैं, सब अनजान चेहरे। हाँ, मुश्किल होता है। उस वक्त जमीन देखने के बजाय नजरें मिलाना कितना मुश्किल पर कितना जरूरी हो सकता है। ये आपको भीड़ से अलग दिखाता है। सही। इसी के साथ स्रोत एक सच्ची हल्की मुस्कान की बात करता है, मतलब जोर से हंसना नहीं, बस एक वास्तविक गर्मजोशी। इसका क्या महत्व है? मुस्कान, वो भी सच्ची वाली। ये तो यूनिवर्सल साइन है स्वागत का, खुलेपन का। हाँ, ये तो है। ये न सिर्फ आपको ज्यादा अप्रोचेबल बनाती है, बल्कि सामने वाले के मन में भी एक सकारात्मकता जगाती है। अच्छा। रिसर्च भी यही बताती है कि एक सच्ची मुस्कान तनाव कम करती है, आपके आसपास एक सहज माहौल बनाती है। ये आत्मविश्वास का एक सौम्य लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रदर्शन है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, अतिरेक से बचना। हाँ, ये जरूरी है। मतलब आत्मविश्वास का मतलब चिल्लाना या बेवजह ध्यान खींचना नहीं है। स्रोत कहता है सच्चा आत्मविश्वास अक्सर शांत होता है। क्या ये हमेशा सच होता है? ज्यादातर स्थितियों में हाँ। संयमित व्यवहार अक्सर गहरे और सुरक्षित आत्मविश्वास का लक्षण होता है। बहुत ज्यादा दिखावा करना या शोर मचाना वो कई बार अंदर की असुरक्षा को छुपाने की कोशिश भी हो सकता है। अच्छा। हालांकि ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर अपनी बात स्पष्ट और मजबूती से रखना भी आत्मविश्वास का ही हिस्सा है, पर वो अनावश्यक प्रदर्शन से अलग चीज है। बिल्कुल। एक और दिलचस्प पॉइंट ले, माहौल को भांपना, जिसे कहते हैं रीडिंग द रूम। जी बिल्कुल। जैसी जगह वैसा व्यवहार। अगर सब शांत हैं तो नरमी से पेश आना, माहौल हल्का है तो थोड़ा सहज हो जाना। इसे सामाजिक बुद्धिमत्ता कहा गया है। इसे सरल शब्दों में कैसे समझें? सामाजिक बुद्धिमत्ता मतलब ये समझना कि कमरे का मूड कैसा है, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं और आप उस माहौल में कैसे फिट हो सकते हैं बिना किसी रुकावट के। ये आपकी संवेदनशीलता और अनुकूलन क्षमता दिखाती है। आप स्थिति पर हावी होने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उसका हिस्सा बन रहे हैं। समझ गई। और आखिरी सुझाव, खासकर अगर कोई अकेला है तो किसी से प्रसुमुसलू मिले। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़कर किसी एक व्यक्ति से साधारण बातचीत शुरू करना। नमस्ते, मैं
ये क्यों मायने रखता है? ये कदम दिखाता है कि आप सिर्फ कमरे में मौजूद नहीं हैं, बल्कि आप सक्रिय रूप से जुड़ने को तैयार हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन। बिल्कुल। ये सामाजिक झिझक को तोड़ता है और पहल करने की क्षमता दर्शाता है, जो सीधे तौर पर आत्मविश्वास से जुड़ा है। ये निष्क्रिय इंतजार के बजाय सक्रिय भागीदारी का संकेत है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ बाहरी रूप, रंग या कपड़ों की नहीं है। जब कोई कमरे में आता है तो उसकी ऊर्जा, उसकी चाल, उसकी नजरें, ये सब मिलकर उसकी कहानी कहते हैं। सही कहा। अगली बार कहीं प्रवेश करते समय इन बातों पर गौर किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये समझना अहम है कि ये कोई अभिनय या दिखावा करने की बात नहीं है। ये अपने अंदर के आत्मविश्वास को अपने बाहरी व्यवहार से जोड़ने का एक अभ्यास है, एक तरीका है। हाँ। और जब ये तालमेल सध जाता है तो न सिर्फ दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, बल्कि व्यक्ति खुद भी उस स्थिति में ज्यादा सहज और शक्तिशाली महसूस करता है। चलिए, तो फिर श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। क्या इन तरीकों को अपनाने से सिर्फ यही बदलता है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं, या फिर ये आपके खुद के अनुभव और उस स्थिति में आपके अपने एहसास को भी बदल सकता है? सोचने वाली बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।